नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाई पंकज सर में। तो कैसे हैं आप सभी? लगातार हम संस्कृत को पढ़ते जा रहे हैं और आइए आज मैं आप सभी के लिए एक नया पाठ लेके आया हूं। पाठ का क्या नाम है? लकार परिचय। लकार परिचय। देखिए, यह पाठ जो है लकार परिचय, ये बहुत ही बड़ा प्ले रोल करता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इसका आपके परीक्षाओं में वेटेज होता है। आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा है। कई सारे चैप्टर्स में तो ये अकेले सहायक करता है। जैसे बताइए, मैं किस किस में सहायक करेगा, चलिए एक बार देखते हैं। मैं बता रहा हूं आप सबको, देखिए कैसे। एक तो पाठ खुद में आपको आता है अनुवाद करने के लिए। एक जब आप अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करते वक्त आपको दिखाई देता है अनुवाद। जब आप अनुवाद करेंगे तो अनुवाद करते वक्त भी इस पाठ की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो आपको दिए जाते हैं, वाक्य जो दिए जाते हैं, वो किस काल के हैं ये तो हमें पता नहीं है। अब वो काल में चेंज करना पड़ जाता है, कभी कभी कालों में भी चेंज करना पड़ जाता है। जैसे लट लकार को लिट लकार में बदलिए, लिट को लट में बदलिए, लोट को लंग में बदलिए। और साथ ही साथ सेंटेंस जो होता है वो अभी बोल जाए राम घर गया। अब यहां हमें काल जानना जरूरी है। काल जान लिए तो फिर हम लकार के हिसाब से शब्द रूप धातु रूप लगा करके और उस वाक्य का अनुवाद करते हैं। तो ये पाठ अनुवाद में भी आवश्यक है। इसी तरह एक और पाठ आप लोगों के लिए आता है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन। अब देखिए, जब आप अशुद्धि संशोधन में आप करते क्या है, तो अशुद्धि संशोधन में आपके सामने एक पार्ट दिया होता है, एक सेंटेंस दिया होता है। कोई एक पैरा भी मान सकते हैं कि अगर अशुद्धि संशोधन में पैरा आने लगे। बेसिकली अभी तो आपके सामने वाक्य ही आते हैं। तो एक वाक्य दिया होता है, वाक्य में कुछ गलतियां होती हैं। तो हो सकता है कि वाक्य में कालगत गलतियां हो, हिंदी से संस्कृत करते वक्त कालगत गलतियां हो गई हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए पता चला कि यह जो लकार नामक पाठ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। अगर आप संस्कृत संभाषण के लिए भी अग्रसर होते हैं तो वहां भी आपको पता चलेगा कि लकार का ज्ञान अत्यंत ही अनिवार्य है। तो आइए इस पाठ में हम देखेंगे कि लकार क्या है, कितने होते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है। फिर अगले अगले वीडियोज में हम एक एक लकार को अच्छे से पढ़ेंगे। आज देखते हैं लकार का परिचय। देखिए, एक तो लकार, इनका नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए, जैसे आप सुने होंगे ककार, चकार, मकार, पकार, ये सब है क्या? ककार कहने का क्या तात्पर्य है? केवल और केवल क। चकार कहने का तात्पर्य क्या है? च। चकार कहने का क्या तात्पर्य है? च। च। ऐसे ही मकार का क्या अर्थ होता है? म। ऐसे ही पकार का प। अब हमें यह समझ में आया कि भाई ये कार कार जो लगाया जाता है ना, या वर्णों से लगाया जाता है। वर्णात कारः, वर्णों से कार लगा करके सिर्फ उनका बोध कराने के लिए बोला जाता है ककारः, पकारः, मकारः, चकारः, टकारः, यकारः। किंतु ये बोध किसका कराते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसी वर्ण का बोध कराते। ऐसे ही ल जो है वो लकार है, ल, और इसमें कार लगाए हम, वर्णों से कार लगा करके उनका बोध कराया जाता है। बना क्या? लकार। अब देखिए, लकार ये बन गया, लेकिन हम जो लकार यूज में करते हैं, अब यह जो लकार है ये सिर्फ और सिर्फ किसका बोध करवाता है? ल का। हम क्या देखते हैं भाई, लकार का अर्थ तो ये भूत भविष्य वर्तमान, लोट लंग लिट इत्यादि के लिए यूज में आता है। एकदम सही समझे आप। कैसे पता चला ये ऐसे यूज में आता है? तो देखिए, लकार का अर्थ क्या हो गया? ल। और अब आपके सामने जितने भी लकारों के नाम आप देखेंगे ना, उन सब का स्टार्टिंग किससे हो रहा है? ल से। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुट लकार, लेट लकार, इस तरह जितने भी लकार होंगे
उन सब लकारों का आरंभ कैसे हो रहा है? ल से, इसलिए उनका क्या नाम रख दिया गया? लकार। चलिए, इतना तो हमें पता चला कि उनका नाम ल से आरंभ होने के कारण, ल से आरंभ, इसके वजह से उनका नाम क्या पड़ा? लकार। अब इतना तो ठीक है, चलिए ल से आरंभ होने के कारण इनका नाम हमने लकार रख दिया। अब हमें देखना है कि भाई ये लकार होते क्यों हैं, आए क्यों हैं, ये हमारे सर पे क्यों पड़ गए, अब हमें इन्हें क्यों पढ़ना है? तो पढ़ना इस वजह से है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी हैं, ये हमारे कालों को। अब देखिए, व्यवहार हमें करना है, किसी भी प्रकार का वार्तालाप करना है, कोई भी एक व्यवहार करना है, तो वहां समय बताना पड़ता है कि भाई ये जो आप बात कह रहे हैं वो आज की है, या ये इन फ्यूचर आप करेंगे, या पास्ट में कभी किया हुआ है। तीन ही चीज है। अब इन तीन चीजों को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लकार का ज्ञान होना आवश्यक है। और जब आप लकार का बोध कर लेंगे तो हम सेंटेंस को आराम से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि लकार करते क्या हैं। तो वस्तुतः जो लकार होते हैं, लकार काल का बोधक होते हैं, काल के बोधक होते हैं, या काल का बोध कराते हैं। लकार जो है वो काल के बोध कराते हैं। कैसे? हमने सुना है ना, अरे यार लट लकार जो है वह तो वर्तमान काल का बोध कराता है। तो इससे हमें पता चला कि तीन काल हैं, कौन कौन से? भूतकाल, भविष्यत काल और कौन सा काल? भूतकाल बोल दिया मैंने, भविष्यत काल बोल दिया। बचे जहां हम हैं किसमें? वर्तमान में। तो कहा भी जाता है कि जो विलक्षण लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, विचक्षण लोग होते हैं, वो वर्तमान काल में ही रहते हैं, ना ही अपने भूत की चिंता करते हैं और भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा उतावले होकर के नहीं सोचते। वर्तमान में रहना सीखना चाहिए और भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि अब आगे मैं डीएम बन जाऊंगा, आईएएस बन जाऊंगा और आज से ही मैं आईएएस वाली फील लेकर के अरे ये वो नहीं। आप फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए, किंतु वर्तमान में जीते हुए। तो देखिए, अब हमें पता चला कि लकार जो होते हैं वो काल के बोधक होते हैं। अब काल में भी अनेक काल हो जाते हैं। कैसे? तीन तो हमने देख लिया, फिर कुछ होते हैं परोक्ष, कुछ होते हैं अनद्यतन, कुछ होते हैं अद्यतन। उनकी बातें हमें नहीं करनी। चलिए, हमने देख लिया कि लकार जो है वो काल के बोधक होते हैं। इसी के साथ साथ लकार जो होते हैं वो कभी कभी भावों का भी बोध कराते हैं। अब प्रश्न होगा कि भाई ये लकार भावों का कैसे बोध कराते हैं? तो देखिए, एक लकार है ना, आपको पता है कि आज्ञा, किसी को आज्ञा दे रहे हैं तो आज्ञा एक भाव है। आपको कुछ चाहिए तो चाहना भी एक भाव है। ये सब क्या है? भाव है। अब इन भावों का कोई ना कोई लकार बोध कराता है। इसके अर्थ में लकारों का प्रयोग किया जाता है। और जब इनके बारे में बोध कराने के लिए, आज्ञा को या चाहिए को बोध कराने के लिए लकार का प्रयोग किया गया, तो हो तो गया फिक्स। क्या हमने कर दिया प्रूफ कि लकार जो होते हैं वो भावों का बोध कराते हैं। चलिए, तो अब देख लिया हमने कि लकार जो है वो भावों का बोध कराते हैं। लकार होते क्या है हमने देख लिया कि लकार काल के बोधक होते हैं, लौ से आरंभ होते हैं, इसलिए इनका नाम लकार पड़ा है। तो अब हमें जानना जरूरी है कि होते कितने हैं। तो वस्तुतः जो लकार हैं वो दश लकार हैं। देखिए, अब आप कहेंगे कि ये सर ने ये क्या लिख दिया, तो जब संस्कृत में जब आप पढ़ेंगे, संख्या पढ़ेंगे, तो दश होता है, दस नहीं होता है।
वैसे हम हिंदी में अगर लिखते हैं तो 10 कहते हैं, लेकिन जब अगर संस्कृत का लिखेंगे तो दश लकार। इसलिए मैं यहाँ तीनों भाषाओं में लिख दिया, ये रोमन में लिख दिया, हिंदी और संस्कृत। आप तीनों को ध्यान में रखिए। इस हिसाब से हमने तो आज एक संख्या भी पढ़ ली, 10। चलिए अब देखते हैं ये लकार होते कौन कौन से। चलिए तो लकार कौन कौन से हैं देखते हैं, उसके बाद इनके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो अगर लकारों को देखा जाए तो ये लकार आपके सामने है, लट लकार, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, इसके बाद है लिट लकार, फिर आया लेट लकार, फिर है लोट। अब इधर देखते हैं, एक है लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लृंग लकार। ये टोटल कितने लकार हो गए? 10। 10 लकार हैं। अब मुझे एक बात बतानी है आप सबको कि लोक में हम जो व्यवहार करते हैं, लोक संसार में, हमारा मतलब अभी जो हम व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार में एक लकार का प्रयोग नहीं होता है। वो कौन सा लकार है? लेट लकार का। इस लकार का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? वेद में। आपने वेद सुना होगा। वेद कितने होते हैं बच्चों? तो 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों में प्रयोग किया जाता है किस लकार का? लेट लकार का। आपसे कभी पूछ ले कोई कि भाई ये बताओ, लकार तो तुमने पढ़ा है, एक लकार होता है लेट लकार, उसका प्रयोग कहाँ होता है? तो आप सीधा कहेंगे लोक में नहीं, इसका प्रयोग कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ वेद में। अब देखिए एक और चीज यहां साइंटिफिक जुड़ा हुआ है, क्या कि आपको इनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। इनके नाम आप भूल जाइए, सिर्फ एक ट्रिक है, उस पे आपको याद रहेगा। हमने सुना था, या अभी पिछली क्लास में, क्या अभी कुछ देर पहले ही हम सुने, क्या सुने कि ये सब ल से आरंभ होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? लकार। जितने भी लकार आपको ये 10 दिख रहे हैं, सबका नाम कैसे शुरू हो रहा है? ल से, तो इसलिए इनका नाम लकार पड़ गया। चलिए इनकी एक वैज्ञानिकता क्या है, अब इनका नाम कैसे याद रखेंगे? सब में तो ल आएगा ही, ल, यहां भी ल। क्यों? क्योंकि सब ल से आरंभ होते हैं। ल, ये वेद में प्रयुक्त होता है, किंतु नाम तो है ही भाई, इसका भी लिख लेते हैं ल। और ये रहा ल, सब ल से स्टार्ट हो रहे। यहां भी आप देख लीजिए, ल, ल, ल और ल। याद रखिएगा, ल हलंत के साथ लिखना है। नाम याद करने का हम ट्रिक देख रहे हैं। चलिए अब अगला क्या है, एक चीज आपको करना है, सबको स्वर व्यंजन याद होंगे। स्वर और व्यंजन तो सबको पता है, अ आ इ सबको याद है। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए आपको करना क्या है, अ इ उ री ए ओ। हमने देख लिया अ ई उ री ए ओ। इतना कर दिया तो आपके सारे जो लकार है बनके तैयार हो गए। ल प्लस अ बराबर लट। अब क्या करना है, ल प्लस अ कर दिया और सबके अंत में क्या करेंगे आप? अब इनके अंत में भी एक चीज जोड़ना है। क्या है वो? अब ट जोड़िए। ट, यहां भी ट। देखिए अभी ये सिर्फ 6 लकारों की बात हुई। इतना आते आते ओ आते आते ए ओ आई औ होता है ना, तो आई औ हमें लेना नहीं है, ओ तक आए हमारे ये 6 लकार रेडी हैं। आप इनको लिख लीजिए, बनेगा लट, लिट, लुट, ले, लिट, लेट और लोट। इतने में हमारा ये सीक्वेंस खत्म। अब सिर्फ यहां क्या करना है, वही अ
ई ऊ और री 10 ही लकार होते हैं, आगे तक तो हमें जाना नहीं है। अब इनके सामने क्या करेंगे, अब आप जो 6 में तो ट ही जोड़ना था, अब जो बच गए 4 उसमें ङ जोड़ना है, प्लस ङ प्लस ङ। अब आप देखिए आपका बन गया लंग लकार, जोड़ने पर लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और रिंग लकार। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हमने देख लिया कि हमें बिना कुछ रटे बिना कुछ जाने सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है, ल ट उनके बीच में अ ई उ री री क्या क्या योजित करना है, अ ई उ री ए ओ। यहां फिर ल और ङ को रखना है, उनके बीच में क्या योजित करना है, बस 4 ही बचे हैं तो 4 स्टेप ही अब जाएंगे। तो क्या क्या गया, अ ई उ री, इतने से हमारे 10 लकार बन गए। अब आप देख रहे हैं कि यहां मैंने कुछ कुछ लकारों को लाल रंग से किया हुआ है, जैसे आपका यह लट लकार, रिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और लिंग लकार। चलिए ये 5 जो हैं हमें आगे पढ़ने होते हैं, हमारे परीक्षाओं में, हमारे दैनिक उपयोग में आते हैं। इससे पहले एक और चीज मैं आपको ध्यान दिला दूं कि देखिए वस्तुतः क्या हो गया हमारे सामने, अब लेट लकार जो है यह सिर्फ और सिर्फ वेद में यूज होता है। तो हमारे साथ समस्या क्या हो गई कि हमारी संख्या घट करके फिर एक कम हो गई, 9 हो गई। चलिए 9 हो गई तो उसका भी एक जुगाड़ है, क्या कि हम तो पढ़े हैं कि लकार 10 होते हैं, फिर से एक प्रूफ करते हैं कि लकार 10 होते हैं। कैसे, देखिए यह जो लिंग लकार है, यह लिंग लकार 2 प्रकार का होता है। लिंग लकार 2 प्रकार का होता है। एक होता है, आपने पढ़ा होगा कि चाहिए के अर्थ में लगता है, और एक आशीष के अर्थ में लगता है। तो यह इसके 2 प्रकार होते हैं लिंग लकार के, एक चाहिए अर्थ वाला और एक होता है आशीषी, आशीर्वाद के लिए। अब देखिए फिर से हमारी समस्या खत्म, आशीषी लिंग और एक है विधौ लिंग, विधि अर्थात चाहिए, करना चाहिए, पढ़ना चाहिए इत्यादि अर्थ में। अब फिर से 10 हो गए, 1 2 3 4, हमने इसको छोड़ दिया, 5 6, इसके 2 हो गए तो 8 9 और 10। इस प्रकार से फिर से हमारे 10 लकार सिद्ध हो गए। चलिए अब है उपयोग में आने वाले प्रमुख लकार। अभी मैं इस स्लाइड पे आपसे डिस्कस कर रहा था तो बताया था कुछ ऐसे लकार जिनको रेड किया गया है, वो बहुत ही उपयोगी लकार है और हमारी परीक्षा में, हमारे दैनिक व्यवहार में, संस्कृत संभाषण में, हर जगह पर यूज में आते हैं। चलिए कौन कौन से लकार हैं ये, लट लकार, इसके बाद कौन सा भाई, चलिए चेक कीजिए, लट के बाद आ गया रिट, रिट रिट के बाद आ गया लोट, लोट के बाद आ गया लंग, और लंग के बाद आ गया लिंग। लेकिन याद रखेंगे लिंग तो अभी मैं 2 बात बताया था कि 2 प्रकार के लिंग होते हैं, एक चाहिए वाला, एक आशीषी वाला। तो हम कौन सा पढ़ते हैं, तो विधि वाला, चाहिए वाला विधि। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, उसका अर्थ भी बता देता हूं। विधि कौन सा, चाहिए, जो हम पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, ये वाला चाहिए। चलिए अब देखिए, ठीक है भाई, ये 5 लकार हैं जो दैनिक उपयोग में आते हैं, तो कुछ तो इनका ट्रिक होगा ना जिससे हम समझ पाए कि ये क्या है, कैसे हैं। तो देखिए आप सबको पता है कि आप सभी लट लकार को आराम से पहचान सकते हैं। कैसे, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अर्थात जहां ती तह अंति, सी थह थ
आमी, आवह, आमह आता है, ऐसे सामान्य रूप जहां हमें दिखाई देते हैं वो लट लकार का होता है। सामान्यतः हम इसे पहचान लेते हैं। सामान्य लिट लकार की एक पहचान है कि यहां पर दो चीजें दिखाई देंगी, इनमें से कोई एक जरूर दिखाई देगा। क्या? या तो यह स्यति या श्यति दिखाई देगा, और नहीं तो इसी के साथ ई जुड़ा हुआ, इष्यति, इष्यति। ठीक है, तो देखिए कुछ धातु होते हैं जहां ये दिखाई देगा और एक श दिखाई देगा, वो ई के साथ, जैसे पठिष्यति, लेखिष्यति, वदिष्यति, हसिष्यति, ये सब क्या है? गमिष्यति, नर्तिष्यति। ये इष्यति इष्यति जहां भी दिखाई दे, जैसे एक और धातु आ जाएगा पास्यति, पिब धातु का पास्यति, तो वहां क्या दिखाई देगा? स्यति। यह श जब दिखाई देगा तो इसके साथ ई दिखाई देगा। तो ये हमें पता चल गया कि स्यति या ईष्यति जब दिखाई दे तो हम इसको पहचान लेंगे। लोट लकार, लोट लकार ऐसा रूप है कि जहां कोई भी विसर्ग आपको दिखाई नहीं देखा कहीं भी। देखिए आप लट लकार चलाएंगे दिखाई देगा, लिट लकार चलाई दिखाई देगा, क्या? तो विसर्ग। किंतु लोट लकार में कोई भी विसर्ग दिखाई नहीं देता है। यह एक ऐसा धातु रूप होगा जिसमें कोई भी विसर्ग दिखाई नहीं देगा। तो पहली पहचान क्या है इसका? विसर्ग नहीं होगा। और बाद में भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। देखिए कहीं भी विसर्ग दिखाई नहीं दिया। और तू, पठतु, लिखतु, हसतु, ऊ सुनाई दे रहा है तो भी लगे। अब लंग लकार, यह तो बहुत ईजी है, इसके सामने हमेशा अ दिखाई देगा, अ या आ। जैसे अपठत, अलिखत, अवदत, ये सब क्या है? लंग लकार के रूप है, हमेशा सामने अ दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे आप लिखते हैं एक रूप भवतु, एक एक एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। यहां अ दिखाई देगा, अपठत, अलिखत, चलिए अब है लिंग लकार। लिंग लकार का एक बहुत ही साधारण एग्जाम्पल है। क्या? सामान्यतः, देखिए एक्सेप्शनल रूल्स हमेशा दिखाई देंगे आपको बच्चों, पर इतना ध्यान रखिए कि सामान्यतः जहां ए दिखाई दे, सामान्यतः क्या दिखाई दे? ए दिखाई दे तो कैसा है वो? लिंग लकार का रूप है। कैसे? जैसे पठेत, पठेत, लिखेत, इसका रूप चलेगा पठेत, पठेताम, पठेयुहु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। देखिए सब जगह ए सुनाई दे रहा है। तो इसका एक ट्रिक हो सकता है कि जहां भी आपको सामान्यतः ए दिखाई दे, ए सुनाई दे, तो वह लिंग लकार का रूप होता है। चलिए अब देखते हैं कि क्या है आगे। आगे है कि पुरुष एवं वचन। देखिए जब आप रूप बनाते हैं, रूप चलाते हैं, तो दो चीजों का संबंध आपस में बनने लगता है। क्या क्या? पुरुष का और वचन का। जब भी आप क्रियापद बनाएंगे तो वहां पुरुष और वचन के हिसाब से बनता है। फिर आप अनुवाद आदि में भी देखते हैं कि पुरुष और वचन का संबंध होता है। जिस पुरुष जिस वचन की क्रिया होगी, उसी पुरुष उसी वचन का कर्ता, या कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया होगी। तो रूपों में भी यह संबंध है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमें पता है कि वचन कितने होते हैं? वचन होते हैं बेटा 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन,
और बहुवचन। बहुवचन। चलिए वचन हो गए 3। अब बताइए पुरुष कितने हैं बेटा? बहुवचन। ये 3 हो गए वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे ही पुरुष भी होते हैं 3 पुरुष। ये भी हैं 3। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए 3 पुरुष हो गए और 3 वचन हो गए। अब एक हम चार्ट बनाते हैं, उसमें देखेंगे इनका संबंध। चलिए देखिए, अगर 3 पुरुष हैं और 3 वचन है तो कितने रूप बनेंगे? अगर यहां और ये मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 9 रूप बनेंगे। तो किसी भी धातु रूप का किसी भी लकार में 9 रूप बनते। क्या है? जैसे प्रथम पुरुष का भी एक वचन बनेगा, द्विवचन बनेगा, बहुवचन बनेगा। मध्यम पुरुष का भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे ही उत्तम पुरुष का भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष इसका भी एक वचन होगा, एक वचन। इन सबके भी एक एक वचन होंगे। फिर इनका भी द्विवचन। इसका भी बहुवचन। इस प्रकार हमें पता चला कि सभी पुरुषों के सभी वचनों में रूप चलेंगे। अब हमें अगर कर्ता मिलता है, मान लीजिए आपको कर्ता मिलेगा, अगर आप अनुवाद का काम देखेंगे एक बार, अगर आप अनुवाद का काम देखते हैं, मान लीजिए आपको कर्ता मिल गया एक वचन प्रथम पुरुष का, तो आपको क्रिया किसकी ढूंढनी पड़ेगी? प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ढूंढनी पड़ेगी। तो ये देख लिया आपने। चलिए अब देखते हैं प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। कोई भी आपके ग्रुप में पूछे हु इज द बेस्ट, सबसे बेस्ट कौन है, तो आप क्या कहेंगे? मैं, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। तो बेस्ट का अर्थ क्या होता है? उत्तम, सबसे अच्छा। फर्स्ट और बेस्ट में अंतर है। हु इज द बेस्ट, सबसे अच्छा कौन है? तो मैं हूं। प्रथम फर्स्ट कोई भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन बेस्ट कौन है? तो मैं हूं। तो मैं मतलब उत्तम। तो अहम का जो प्रयोग होगा मैं, वो कहां चला आएगा? उत्तम पुरुष में। और फर्स्ट वाला फर्स्ट है तो सह, सा, तत्, अर्थात कोई भी सर्वनाम पद या कोई भी संज्ञा जो होती है, नाम जो होता है, वो क्या हो गए? प्रथम पुरुष। बचा कौन? त्वम। अर्थात अहम हो गया अस्मत् शब्द, अस्मत्, अहम, आवाम, वयम। मैं, अहम, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। ये क्या हो गए? उत्तम पुरुष में हो गए। तुम, तुम दोनों, तुम सब किस में चले आएंगे? मध्यम पुरुष में। ऐसे ही वो दोनों और वे सब किस में चले जाएंगे? प्रथम पुरुष में। इस प्रकार हमने देख लिया पुरुष एवं वचन।
आइए अब एक धातु लेते हैं, उसका देखते हैं कैसे लकारों में रूप चलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भू धातु है, भू धातु का लकारों में रूप देखिए कैसे है लकार में। तो पहला लकार जो है वो लट लकार है। लट लकार में कैसे है? भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावह, भवामः। तो ये हमने देखा था कि ये सामान्य पहचान करा रहा हूं मैं, तो हमने देखा था कि सामान्य रूप से तो हमें पता चल जाता है। अब देखिए लंग लकार की पहचान थी कि आगे क्या सुनाई देगा आपको? आगे अ। अब ये देखिए अ दिख रहा है, अभवत, अभवः, अभवम, अभवताम, अभवतम, अभवाव, अभवन, अभवत, अभवाम। देखिए अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। सब जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है? सामने सिर्फ और सिर्फ आकार का दिखाई देना आवश्यक था, वो हमें दिखाई दे रहा है। इसी एक पहचान से हम इसको लंग लकार में डाल देंगे। अब आप देख लीजिए कि यह पुरुष भी है, 3 पुरुष, और तीनों पुरुषों का तीनों वचनों में आपको रूप दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगला आपका है ऋट लकार। देखिए क्षति एक है और साथ में ई भी दिखाई दे रहा है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। यहां थोड़ा गलत लिख गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे रूप नहीं बनता है। मैं इसको बता देता हूं, शुद्ध करके लिख दूंगा। देखिए कैसे बनता है, यहां मैं लिखता हूं, आप देखिएगा। भविष्यति, ऐसे बनता है। यहां क्या हुआ है? मात्रा बीच में चली आई है, ऐसे बनता है भविष्यति। ऐसे ही भविष्यतः, भविष्यति, भविष्यतः, आगे बनेगा भविष्यन्ति। ऐसे ही भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, फिर बनेगा भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। क्लियर है इतना? चलिए ओके, अब आगे देखते हैं। अब आ गया लोट लकार। लोट लकार हमको पता है आज्ञा में होगा, कहीं भी विसर्ग दिखाई नहीं देगा और तू इत्यादि सुनाई देंगे। तो देखिए लोट लकार तीनों पुरुषों में इसके रूप बनेंगे, हमें पता ही है। तीनों पुरुषों के तीनों वचनों में भी रूप बनते हैं। भवतु, भवताम, भवन्तु। ऐसे ही भव, इसको याद रखिएगा, ऐसे कहीं लिख दे तो आप ये मत कहिएगा गलत है। ऐसे ही भव, लिख, पठ, हंस, गच्छ, चल, नय, वद। तो ये सब लोट लकार के मध्यम पुरुष के रूप होते हैं। भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब आया था विधिलिंग लकार। तो मैं बताया ही था कि लिंग लकार जो है वो 2 प्रकार का है। हमने क्या किया था? 10 बराबर करना था। तो देखा कि लेट लकार तो वेद में चला गया, हमारे पास एक संख्या की कमी पड़ रही थी। उसको पूरा करने के लिए हम देखें कि विधिलिंग लकार 2 प्रकार का होता है। एक चाहिए अर्थ वाला लिंग लकार और एक आशीर्वाद वाला। उसे हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ 5 लकारों को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे परीक्षा में और व्यवहार में भी यही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये वाला होता है। उसकी पहचान क्या थी? सामान्यतः ए आएगा। अब यहां देखिए भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि 5 लकारों में कैसे रूप बनते हैं। अब देखिए, अभी आपने देखा था ना, जो यहां से देखिए यहां आपको ती सुनाई दिया, सी, मी,
ये एक प्रकार होता है धातु रूप का। तो ऐसे ही धातु रूप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप जब पढ़ने जाओगे, आप अपनी किताबों में भी देखोगे तो धातुओं के रूप दो प्रकार से सुनाई देंगे आपको। एक होता है परस्मय पद वाले धातु रूप, परस्मय पद वाले धातु रूप, और एक होता है आत्मनेय पद वाले धातु रूप। देखिए अभी जो आप पढ़ रहे थे ना, जहां पठती, हसती, वदती, लिखती, ती जहां सुनाई दे रहा था, गच्छामि, लिखामि, हसामि, वदामि, वो सब कुछ कहां के थे? परस्मय पद के। अर्थात ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमि, आवह, आमह। ये जो आप सुन रहे थे बेटा, ये जो है यह 9 जो दिखाई दे रहे हैं ये परस्मय पद वाले हैं। अब ऐसे ही आप कहीं सुनेंगे सेवते, वर्धते, ये सब क्या है? ते जहां सुनाई दे वो आत्मनेय पद के होते हैं। इनका पहचान क्या है आत्मनेय पद का? ते सुनाई देगा, ते, एते, अंते। तो बच्चों यहां जो है ना, आपको देखेंगे कि यहां भी 9 दिखाई देते हैं जो आत्मनेय पद के होते हैं। उनका रूप ऐसे चलता है लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। तो इस प्रकार हमने देखा कि धातु रूप भी जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। कैसे कैसे? परस्मय पद और आत्मनेय पद। अब एक वीडियो में आप लोगों को स्पेशली बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि परस्मय पद के रूप कैसे चलते हैं, आत्मनेय पद के रूप कैसे चलते हैं। देखो हमने अभी देखा था कि परस्मय पद के 5 लकार के रूप तो हमने देखे थे भू धातु के। ऐसे ही इन आत्मनेय पदों के भी अपने अपने रूप चलते हैं अलग अलग लकारों में, तो उनको भी हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को अच्छे से देखिए। आगे कौन सा वीडियो आपको कहां पे क्या चाहिए उसको देखते रहिए, और जो भी कक्षा आपको बनवानी हो आप बता सकते हैं कमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।